सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और किस बात को लेकर चुनाव पंथ में आप आ रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम एक्स दफेदार राजेश सिंह सेंगर, जो कि मैं वार्ड नंबर 1 से, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड का वार्ड है, जो कि कैंट एरिया के अंदर आता है ये वार्ड, उससे मैं चुनाव ऐसा क्या आपने सोचा, एक विचार रखा कि हम वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ें? एक्चुअली मैं सर 20 साल देश की सेवा करने के बाद सेना से रिटायर हुआ हूँ 2022 में। तो मैं कैंटोनमेंट के अंदर ही रहा हूँ, मेरे को सिविल की दुनिया का ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं वहाँ सिविल कैंट में रहने की वजह से मैंने कैंटोनमेंट का वार्ड इसलिए चुना क्योंकि मुझे वहाँ की कुछ ऐसी परिस्थिति मैंने देखी है जो कि उनका बहुत ज़रूरी है चेंजमेंट होना, जो कि जो बाकी पहले पार्षद रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, उन्होंने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। तो इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा आया चेंजमेंट कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो एक बार मैं भी कैंट बोर्ड का चुनाव लड़के और अपने जो देश के जवान हैं प्लस हमारे आम नागरिक हैं उनकी सेवा के लिए आप एक देश के जवान हैं और आपको क्या है कि कानूनी सुरक्षा वगैरह सारा ज्ञान है, आपने कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की, जो कार्य नहीं हुए, ऐसे अधूरे क्या कार्य थे जो पूरे नहीं हुए आपके वार्ड में? एक्चुअली सिक्योरिटी से रिलेटेड तो कैंट के अंदर कभी कोई बात हुई नहीं है, ना कभी होगी, क्योंकि भारतीय सेना अपने आप में बहुत मजबूत है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कैंट बोर्ड के अधीन आते हैं, जैसे एक हाइजीन से रिलेटेड अगर बोलूँ तो साफ सफाई एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ वो होता है जिम्मा, जो कैंट बोर्ड को दिया जाता है, जिसके अंदर जो जानवर घूमते हैं कैंट बोर्ड के अंदर, उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। स्कूल बच्चों जो आते हैं स्कूल से छुट्टी हो गई उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो उस चीज़ पे कंट्रोल कैंटोनमेंट बोर्ड के ही पार्षद और कैंटोनमेंट बोर्ड के ही कर्मचारियों की जवाबदारी होती है। तो वो चीज़ तो मेरे को आज तक नहीं दिखी कैंटोनमेंट के अंदर, और ना जाने कितने ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिनके अंदर अच्छे बेकसूर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना विचार बनाया कि मैं जरूर कैंट बोर्ड के अंदर एक बार नंबर 1 में जब आप जाते हैं तो सभी ऑफिसर वर्ग के लोग हैं उस कॉलोनी के अंदर, तो आपकी मुलाकात होती है तो वो किस तरह का जिक्र करते हैं कि क्या उन्हें सबसे बड़ी परेशानी आती है? मैं जब अपने वार्ड के अंदर वैसे ही टहलता हूँ, मैं रोज शाम को वॉक करने और अपना मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ पे मेरा रूटीन है जाना, तो मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ उन लोगों से ही पूछता हूँ कि सर आप लोगों को ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आप चाहते हो कि ये चीज़ चेंजमेंट होनी चाहिए। उनका कहना कुछ ये है कि यहाँ पे जो विदाउट पास वाले कुछ ऐसे मतलब वर्कर्स हैं जिनको अथॉरिटी नहीं है कैंट के अंदर घूमने की, वो भी अपनी मर्जी से कैंट के अंदर घूमते हैं अनऑथराइज। उन बंदों पे लगाम होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक किसी की आईडी नहीं देखेंगे आप अंदर कैसे जाएंगे। वो चीज़ बिल्कुल सही भी है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, आदमी इतना ज़्यादा तेज हो गया है, ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है उसकी वजह से, कि जब तक हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर का उसके बाद पास नहीं होगा, जो कि हमारे बड़े अधिकारी से साइन होके मिलता है, उसके बिना किसी को अंदर ना जाने की अनुमति हो और ना उसको बाहर निकलने की। तो जो कैंट बोर्ड के अंदर सिक्योरिटी का रीजन नहीं है, हम लोग अपने आप में बहुत बड़े हमारे जो सैनिक है मुस्तैद हैं, लेकिन कुछ एक कारण होते हैं जो कि कैंटोनमेंट के वर्करों को हमारे पास आना पड़ता है साफ सफाई के लिए, तो उनके लिए भी ये वाला ऑर्डर होना चाहिए कि उनके पास प्रॉपर पास बने, जिससे वो हमारे अधीन काम कर रहे हैं तो उनको भी सुरक्षा मिले और हमारी भी सुरक्षा। आपके वार्ड नंबर 1 में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जो भी लोग काफी समय से रह रहे हैं, जिनने पिछली बार वोट डाले वो इस बार वोट नहीं डाल रहे हैं, कुछ लोग जिनके अकाउंट के कुछ कागजात पूरा नहीं है, उन पर आपने गौर करी अभी वार्ड में जाकर? ऐसा है कि आर्मी जो कैंट के वार्ड होते हैं उनके अंदर कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है। जो भी हमारे यहाँ यूनिटें इस समय प्रेजेंट में होंगी उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। ऐसा कोई फौजी नहीं है जो पिछले 5 साल या 8 साल से यहाँ पर हो, कुछ एक हो सकते हैं ऐसे जिनका हो यहाँ पर, अदरवाइज जितने भी न्यू यूनिटें होंगी वही को वोट करने का है मतलब आदेश। पुराना तो इतना को आप लेकर चुनाव लड़ेंगे कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, मैं तो मोदी जी का समर्थक हूँ और बहुत पहले से हूँ। हमको फौज में भी जब वोट डालने का मौका मिला था तो हमने अपने मोदी जी को ही वोट किया था, बीजेपी को ही मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपको यदि टिकट नहीं दे रही तो क्या आप चुनाव मैदान में नहीं गई? नहीं, मैं अपने देश के लिए, अपने देश के जवानों के लिए हर प्रकार की सुविधा कराने के लिए अगर मुझे टिकट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी मूलभूत समस्या अगर मैं देखूं यहाँ पर बबीना कैंट के अंदर, यहाँ पर हमारे यहाँ कितने दूर दूर के फौजी यहाँ पर पोस्टिंग होंगे, जो कि यहाँ से उनका 4-4 दिन का रास्ता है घर पे जाने का, और
एक बबीना स्टेशन ऐसा है यहाँ पे किसी भी विशेष ट्रेन का ठहराव नहीं है, जो कि बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। तो अगर आप झांसी जाते हैं तो आपको 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, और कई बार तो ऐसा होता है कि साधन ना मिलवाने की वजह से वो ट्रेन उनकी निकल भी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर तो 100% काम करना होगा। और मैं अगर बाई चांस, उम्मीद तो मुझे पूरी है, और मैं अगर इस पद पे आ जाता हूँ तो मैं 100% कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अपने फौजी भाइयों के लिए विशेष तौर पे कुछ एक गाड़ियाँ जो कि लॉन्ग रूट की उनको यहाँ पे ठहराव पक्का कराया जाए। वार्ड नंबर 1 की जनता तक आज मीडिया के माध्यम से क्या संदेश जाने वाला है, जो आपको आज देखेंगे लोग, समझेंगे, उन तक क्या देना चाहिए? वार्ड नंबर 1 से मैं इतना ही बोलूँगा, जो भी मेरे साथीगण हैंगे फौजी भाई जिनके साथ मैंने नौकरी की है, अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन पार्ट तो मैं आर्मी का ही हूँ, ऑल टाइम रहूँगा। तो मैं उनके लिए जी जान से, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हर प्रकार की सेवा करूँगा और कभी उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अधिकारियों और उन तक क्या कोई मैसेज है आपका टिकट को लेकर? नहीं, मेरा ऐसा कोई मैसेज नहीं है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी विशेष से अगर क्या आग्रह रहेगा? मैं पार्टी विशेष के उच्च अपने जितने भी हैंगे हमारे, उनसे सभी से निवेदन करता हूं, अगर मुझे पार्टी से टिकट मिलेगा, जी जान से पार्टी के लिए अपनी सेवा दूंगा और उम्मीद करूंगा कि पार्टी मेरे से कभी निराश ना हो और उनको मैं कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। मैं शुरू से बीजेपी वाला रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक।